डिप्रेशन मुझे लगता है कि 2020 में कोविड के बाद अगर कोई टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है तो वो यही है। 14 जून 2020 को हमने एक काफ़ी यंग और एक काफ़ी स्किलफुल टैलेंटेड स्टार खोया। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि आई गेस वो जो एक इंसिडेंट था उसने एज अ कंट्री हम सबको बहुत ज़्यादा शॉक किया और हम लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन लाके खड़ा किया जिसको आप और मैं या फिर हम जैसे कई सारे लोग, हमारे पेरेंट्स, एक ओल्डर जनरेशन जो है, हम लोगों ने एक एलिफेंट इन द रूम की तरह हमेशा उसको ट्रीट किया, कभी एड्रेस नहीं किया, जबकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी सोसाइटी में, वो है मेंटल हेल्थ। और आज आप और मैं उसी के बारे में 10 मिनट बात करने वाले हैं। ये जो मेरा एक पूरा वीडियो है ये मैं प्लीज़ सारे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी देख रहा हो, प्लीज़ मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, अगर आप इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ से, एक मेंटल कंडीशन से जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ को हैम्पर कर रही है, तो प्लीज़ 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 आप ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए देखें। क्योंकि पता नहीं कब क्या होता है कि हम कभी किसी इंसान से बात करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, हमें नहीं पता होता कि हमें कब कौन सी किसी इंसान की बात अच्छी लग जाए और वो हमें हेल्प कर जाए। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी एक ऐसी कंडीशन से निकल रहे हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखें, शायद कुछ आपको यूज़फुल मिल जाए। डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जिससे मैं भी गो थ्रू कर चुकी हूँ 8 से 10 साल पहले। कुछ पर्सनल रीजंस थे और कभी उसके बारे में भी बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन हाँ, जो मैं आज ये चीज़ बोल रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैंने महसूस नहीं की है या मैं इस चीज़ से गो थ्रू नहीं की या फिर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझे पता है किस तरीके से फील होता है, मुझे पता है वहाँ से निकलना कितना एक इम्पॉसिबल लगता है। हमको ऐसा लगता है कि लाइफ में शायद कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, हमें बस वहाँ से निकलने की देर होती है। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इस बारे में बात करें तो डिप्रेशन लोगों को लगता है कि जब मान लीजिए कोई इंसान दुखी होता है तो उसको एकदम से ऐसा लगता है भाई मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। हम लोग ना सैडनेस और डिप्रेशन इन दोनों को ना मतलब जोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है ये दोनों सेम सी चीज़ हैं। किसी से भी आप कभी पूछो उसका मूड ख़राब होगा तो वो बोलेगा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, उसके किसी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन को हम बहुत कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, डिप्रेशन वो चीज़ नहीं होती। डिप्रेशन क्या होता है? जब एक इंसान ना कॉन्स्टेंटली एक हॉलो स्पेस में रहता है जहाँ पे उसको कुछ भी उम्मीद नहीं दिखती। सैड इंसान क्या होता है? वो एक मूड फैक्टर के ऊपर होता है। अभी उदास है, अभी दुखी है, शायद 6 घंटे बाद कुछ अच्छा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वापस से अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लगेगा। इट इज़ लाइक रेगुलर अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। लेकिन जो डिप्रेस्ड इंसान होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी उदास है फिर खुश हो गया और वो उस चीज़ को फील कर पाए। नहीं, वो उदास भी होगा तो भी वो अंदर फील नहीं कर पा रहा होगा उस सैडनेस को। वो खुश भी होगा ना तो सब ऊपर से होगा, वो अंदर तक वो हैप्पीनेस उसको जाएगी ही नहीं। और लव हो गया, एंगर हो गया, कोई भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट होता है जो आपके जो इमोशंस होते हैं ना वो सब ऊपरी रह जाते हैं। आपको अंदर अंदर बस एक ही इमोशन फील होता है, वो होता है हॉलोनेस का। आपकी बाकी सारे जो होते हैं ना वो सब मोमेंट्री होते चले जाते हैं। पार्टी में मैं गए, 1 घंटे हम खुश हो लिए तो खुश होगा। एक नॉर्मल इंसान जो ठीक होगा मेंटल तरीके से, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, वो इंसान खुश होगा पार्टी में जाके, ठीक है। लेकिन जो इंसान डिप्रेशन में होगा ना वो पार्टी में जाके भी उस हॉलोनेस में रहेगा, उस शैलोनेस में रहेगा। वहाँ से निकल पाना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो सबसे ज़्यादा एक बड़ा स्टेप होता है। तो डिप्रेशन उदासी को नहीं कहते। डिप्रेशन को सही करने का ये तरीका नहीं है कि उस इंसान को खुश कर दो। खुशी, सैडनेस इज़ नॉट द थिंग, हैप्पीनेस इज़ नॉट द थिंग। अगर डिप्रेशन को आपको समझना है, आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान सारे ह्यूमन इमोशन से नीचे जा चुका है, वो एक हॉलोनेस में जा चुका है, उससे एक अंधेरे के अलावा कुछ महसूस ही नहीं होता है। हमें उस इंसान को उस अंधेरे से निकालना है, तभी तो हम उसे दिखा पाएंगे कि अच्छा तुम उदास हो, तुम खुश रहो, तुम प्यार करो, तुम
पार्टी करो, तुम कोई चीज़ फील करो, उस अंधेरे का नाम डिप्रेशन होता है। अब हम इस अंधेरे में जाते क्यों हैं? कोई भी इंसान जो डिप्रेशन में जाता है वो उस अंधेरे में क्यों जाता है? बहुत लोगों को लगता है कि एक फैक्टर होता है कि भाई इसका ब्रेकअप हो गया, या इसको कुछ फेलियर मिल गया, या ये है वो है। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैंने जितने भी केसेस देखे, सुने, समझे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग, इट इज़ नॉट अ वन इंसिडेंट थिंग। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ हुआ और आप डिप्रेशन में चले गए, नहीं, आप डिप्रेशन में स्लोली एज अ प्रोसेस जाते हो। आप इतनी जो एक बड़ी एक पूरी मेंटल कंडीशन होती है, आपकी मेंटल हेल्थ को अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, पीपल आर सुसाइडल इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में लोग सुसाइडल हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ब्रेकअप हुआ तो दूसरे ही दिन इंसान डिप्रेशन में चला गया, नहीं, ये एक प्रोसेस होता है। हो सकता है एक वो होता है ना, पिलर्स के ऊपर एक पूरी आपकी एक बिल्डिंग खड़ी होती है, तो पहले एक पिलर गिरेगा, फिर दूसरा गिरता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से। तो ऐसा ही कुछ डिप्रेशन में होता है। एक ही चीज़ हो सकता है वो नेल इन द कॉफिन टाइप की चीज़ हो कि हाँ एकदम से वो होता है ना कि दिस वॉज द फाइनल ब्लो, तो हम यहाँ पे आके टूट गए पूरी चीज़, और वो लोगों को दिखना शुरू हुई या हमें भी दिखना शुरू हुई। लेकिन उसकी ना शुरुआत काफ़ी टाइम पहले हो चुकी होती है, 6 महीने, 1 साल पहले। वो धीरे धीरे कुछ टूटना पहले ही काफ़ी पहले शुरू हो चुका होता है, जिसको हम लोग उदासी का नाम दे के छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ होती है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, 25 साल के, 30 साल के, 15 साल के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास अपने रीजंस हैं। किसी का भाई एक के बाद ब्रेकअप हो गया, उसको प्रपोज नहीं कोई इंसान कर पाया, या जो भी है वो इंसान फेल हो गया, उसके पेरेंट्स उसे नहीं समझते, उसे शायद कोई अब्यूज़ कर रहा है, उसको मतलब अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर पा रहा, उसे कोई समझ नहीं रहा। तो ये जो सारे एक माउंटेन बनता चला जाता है ना चीज़ों का, इंसान यहाँ पे डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसके सारे जो गेट्स होते हैं ना सब बंद होते चले जाते हैं। यहाँ से उसके पेरेंट्स का शायद गेट बंद हो गया, यहाँ से सिबलिंग्स का हो गया, वहाँ से फ्रेंड्स का हो गया, वहाँ से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का हो गया, वहाँ से करियर का हो गया, आपके एकेडमिक्स का हो गया, आपके किसी और एस्पिरेशन का हो गया, आपकी हेल्थ का हो गया, आपके पैसे से हो गया। मतलब इस तरीके से ना जब आपके बहुत सारे गेट्स एक के बाद बंद होते चले जाते हैं, वो पूरा एक प्रोसेस होता है जो आपकी मेंटल कंडीशन को यहाँ पे लाके छोड़ देता है। डिप्रेशन इज़ नॉट व्हेन द फाइनल डोर इज़ क्लोज्ड। डिप्रेशन की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से वो पहला दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। तो सिंपल बात ये होती है। तो पहली बात तो ये हो गई डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक हॉलोनेस होती है जो एक कांस्टेंट बनता चला जाता है हमारे अंदर। दूसरी चीज़ कि डिप्रेशन किस तरीके से होता है, एक रीज़न नहीं होता है, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है एक ही रीज़न है क्योंकि वो बहुत मेजर होता है, तो उसके पीछे जो माइनर रीज़न्स होते हैं वो कई बार नहीं दिख पाते। तीसरी चीज़, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। देखिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, क्या आपको डिप्रेशन है। दूसरी चीज़ कि क्या आप किसी इंसान को जानते हैं जिसको डिप्रेशन है। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है। अगर आप फर्स्ट उसमें है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले इस केस में अपने पेरेंट्स से जाके बात करें। पेरेंट्स से, प्रेफरेबली पेरेंट्स से। दूसरे उस पर आपके पार्टनर, सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स। बहुत जो इंसान मतलब ये जो एक पूरा एक सर्कल हो गया, मैं ये कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स, पार्टनर, सिबलिंग, फ्रेंड्स, ये एक 4 कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो बहुत ट्रस्टेड हमारे लोग होते हैं। इनसे आप जाके बात करें, आप इनको बताएं कि हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि शायद हमको डिप्रेशन की स्टार्ट हो चुकी है या फिर हम डिप्रेशन के अंदर हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लें, और अच्छा होगा कि आप उनसे भी ये चीज़ बोलें कि हमको हेल्प की ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है। आपके सिटी के अंदर जो भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल मेंटल थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, आप इनसे जाके प्लीज़ एक अपॉइंटमेंट लें और बात करें। आपको
मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, आपको थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है, काउंसलिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर तय करेगा। आप इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते। तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो किसी एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से बात करिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। दूसरी जगह पे आप प्लीज़ हेल्प जाके मांगिए, लीजिए। उस जो भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर है उनसे जाके इस बारे में बात करिए, अपने कंडीशन के बारे में। अपने आप से डिसीजन मत लीजिए प्लीज़। दूसरा, उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी को शायद डिप्रेशन हो सकता है, तो सबसे पहले हम ये रिकॉग्नाइज कैसे करें कि किसको डिप्रेशन है। देखिए, डिप्रेशन जो होता है, जो एक डिप्रेस्ड इंसान होता है ना, उसके भी अपने कुछ बिहेवियर होते हैं जिस इंसान का मतलब ये पता लगाते हैं कि भाई इसको डिप्रेशन है कि नहीं है। सबसे जो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत कॉमन वो होता है ना कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो होता है कि उसकी हर चीज़ से ना, वो चाहे मान लीजिएगा पोएम्स लिख रहा होगा या वो कुछ आर्ट में होगा, एक तो कलर्स नहीं होंगे उस चीज़ के। कलर्स, अच्छा ये नहीं कि मैं स्केच पेन्स की बात कर रही हूँ या कलर्स की बात कर रही हूँ, नहीं। एक वो होता है ना ब्राइटनेस जो होती है, एक वाइब्रेंस जो होता है ना, एक मतलब एक जो पॉजिटिविटी होती है लाइफ के प्रति, वो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगी। उनकी आप पोएम्स पढ़ेंगे ना तो डार्क होंगी। डेथ के प्रति उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल का वो होता है कि डेथ इज़ अ फ्रेंड, और वो एक फिलॉसफी बिल्कुल एक उनकी अलग होगी। वो बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे। वो अकेला रहना इज़ नॉट अबाउट प्रिवेसी, वो अकेला रहना इज़ लाइक कि वो ह्यूमन कॉन्टेक्ट से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इट इज़ अ डेंजर। तो ये सारे जो एक वो होता है ना कि भाई वो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा रहता है। एक होता है इंट्रोवर्ट है इंसान, एक होता है डिप्रेस्ड इंसान। वो एक अलग से उसको ये होता है, उसको ह्यूमन कांटेक्ट ही बिल्कुल नहीं होता। इंट्रोवर्ट कुड बी अ शाइनेस थिंग कि भाई वो बहुत जल्दी खुल मिल नहीं पा रहा। डिप्रेशन इज़ अ थिंग कि नहीं, कुछ यहाँ पे है। तो वो सारी चीज़ें आपको उनसे देखनी पड़ेंगी कि भाई इसके अंदर क्या क्या कुछ हमें लग रहा है क्या, कि इसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि भाई कोई इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको ये दिक्कत हो सकती है कि वो अंदर 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 ख़त्म हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये नहीं कि एकदम से उनके पास जाके बोलना शुरू कर दें कि अरे हमें तो पता है तुम्हें डिप्रेशन है और तुम हमें जल्दी जल्दी बता दो, हम चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इस तरीके से आप उस इंसान को ना और ज़्यादा धकेल देंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ट्रस्ट फैक्टर उनसे वो करना है कि वो अगर किसी चीज़ को वो थ्रू कर भी रहे हैं तो वो आप पे ट्रस्ट कर सकें कि भाई आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान की आप हेल्प कर कैसे सकते हैं, वो ये होता है कि प्लीज़ उनको ना जज मत करें, उनको जाके एकदम से बोलना शुरू मत कर दीजिए कि तुम ना ये कर लो तो सब सही हो जाएगा, तुम्हें ऐसा फील करने की ज़रूरत ही क्या है, तुम ऐसा फील क्यों कर रहे हो, ये वो। प्लीज़ लॉजिक से आप उनके इमोशंस को ना इनवैलिडेट मत करिए। आप अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप बस उनको सुनिए। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, तो प्लीज़ आप उनको बोलने दीजिए कि उनके अंदर क्या है वो बाहर निकलने दीजिए। आप उनसे कुछ भी आप उन्हें सॉल्यूशंस मत दीजिए, आप उनको जजमेंट्स मत दीजिए, आप उनको इनवैलिडेशन मत दीजिए, उनकी फीलिंग्स पे हंसिए मत, उनको इनवैलिडेट मत करिए कि तुम ऐसा फील कैसे कर सकते हो, गलत फील कर रहे हो तो फील ही नहीं करना चाहिए तुमको। उनको सॉल्यूशंस भी नहीं चाहिए कि तुम ये कर लो तो सब सही हो जाएगा, नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए। दे जस्ट नीड टू वेंट देयर फीलिंग्स, उनको वो करने दीजिए। अगर आप सच में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले ये कीजिए, उनको सुनिए। दूसरी चीज़, उनको भी वही वाली चीज़ है, उनको एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर से हेल्प दिलवाइए। तीसरी चीज़ कि प्लीज़ 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 जो भी लोग हैं, अगर आप में से कोई भी डिप्रेशन की स्टेट में है, प्लीज़ सेल्फ हार्म बिल्कुल मत करिए, प्लीज़, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए प्लीज़, यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू योर पेरेंट्स। प्लीज़ उनके साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा, कोई भी ड्रास्टिक स्टेप मत लीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो ठीक की जा सकती है। आपको अंदर से विल पावर लानी पड़ेगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन ये बिल्कुल आराम से ठीक हो सकती है। मतलब इसके अलावा भी बहुत प्यारी लाइफ है। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है, इस चीज़ को ना इतना बड़ा मत बनाइए प्लीज़।
अपना ख्याल रखिएगा।